हम बात कर रहे थे यूनिवर्स की कि किस तरह से यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ बाय बिग बैंग थ्योरी और फिर किस तरह से उसके अंदर से बहुत सारी जो है वो गैलेक्सीज प्रोड्यूस हुई। तो उन गैलेक्सीज में हमारी जो गैलेक्सी थी वो थी मिल्की वे गैलेक्सी। उस मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे पास जो चीज़ इंक्लूड थी वो था हमारा सोलर सिस्टम, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन एस्ट्रोनॉमी। तो सोलर सिस्टम हमारा बेसिकली जो गैलेक्सी से निकले उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर बात करें इसकी एज की तो हमारा सोलर सिस्टम ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। इतना पुराना हमारा सोलर सिस्टम है। और इस सोलर सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें हमारे पास सन आ जाता है जो कि सेंटर पॉइंट होता है हमारे सोलर सिस्टम का, जिसके अराउंड सारे प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं प्लैनेट्स। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स के बाद अच्छा प्लैनेट के साथ हमारे पास डॉर्फ प्लैनेट्स भी होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जितने एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स और उसके अलावा हमारे पास कॉमेट्स, ये सारी चीज़ें जो है ये सोलर सिस्टम के अंदर ही इंक्लूड होती हैं। जो सेंटर स्पॉट होता है हमारा अर्थ सोलर सिस्टम का वो बेसिकली होता सन ही है। अच्छा, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो बेसिकली एलिप्टिकल शेप का होता है, यानी कि बेजवी शक्ल का होता है, जिसके सेंटर स्पॉट में जो होता है वो सन होता है और उसके अराउंड जो होते हैं वो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। और आगे जो फर्दर ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स हैं वो फर्दर उनकी क्लासिफिकेशन है। तो सोलर सिस्टम बेसिकली बना किस तरह से था, वो जो बिग बैंग थ्योरी बताती है या हमने अज्यूम किया वो ये था कि क्लाउड होता है एक ह्यूज क्लाउड, किस चीज़ों का, गैसेस का और डस्ट का। तो इसका एक ह्यूज क्लाउड होता है जिसे हम सोलर नेब्यूला बोलते हैं। ये ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि अंडर ग्रेविटी जब ये क्लाउड जो है वो कोलैप्स कर गया तो उस कोलैप्स होने के नतीजे में हमारे पास जो है वो सन और प्लैनेट्स प्रोड्यूस हो गए। ठीक हो गया। तो उससे क्या हुआ कि सन जो है वो हमारे पास मतलब सन जो था उस कोलैप्स के नीचे में सन हो गया और प्लैनेट जो है वो लैदा होके उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करने लग गए। अच्छा, अब बात करें सबसे पहले सन की, क्योंकि सन जो है वो सेंटर स्पॉट है सोलर सिस्टम का, तो इसलिए उसकी बात करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम सन की बात करते हैं तो बेसिकली सन जो है वो एक ह्यूज बॉडी है। एक सिंपल लफ्ज़ों में ये एक स्टार है और स्टार किस तरह का कि एक ह्यूज बॉल है ये गैसेस का। जितनी भी हॉट गैसेस हैं उनका एक ह्यूज बॉल है ये, जिसमें से कॉन्स्टेंटली लाइट और एनर्जी जो है वो एमिट होती रहती है, क्योंकि इसमें फ्यूजन साइकिल चलता है और ये बहुत ज़्यादा इसकी हीट जो होती है बहुत ज़्यादा कोर में ज़्यादा होती है। इस वजह से ये हॉट गैसेस का एक बहुत बड़ा बॉल होता है जिसमें कॉन्स्टेंटली जो हीट और लाइट होती है वो एमिट होती रहती है। उसके अलावा अगर हम सन को डिवाइड करें, अच्छा इसकी एक और वजह यही भी होती है कि अगर क्योंकि इसमें लाइट बहुत ज़्यादा निकलती रहती है, एमिट होती है, तो यही वजह है कि हम इसको डे में भी देख सकते हैं और नाइट में भी। नाइट में ये उस तरह से नहीं होता क्योंकि मून उसकी जगह ले लेता है, लेकिन नज़र ये हमें तब भी आता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है अगर हम सन की क्लासिफिकेशंस पे बातें करें तो सन की क्लासिफिकेशन किस तरह से हो सकती है। 3 तरह से क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं सन की। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन होती है वो उसकी इंटीरियर की अगर हम बात करें कि सन का जो इंटीरियर है वो किस तरह से है, तो इंटीरियर में उसकी 3 चीज़ें आ जाती हैं, उसकी कन्वेक्शन जोन, रेडिएशन जोन और उसका कोर। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये काउंट करती हैं इन सन्स इंटीरियर। ये इसका पहला पार्ट हो गया। पहले पार्ट की बात बाद में करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे उसके बाद जो हम दूसरा पार्ट है उसकी बात करते हैं कि दूसरा पार्ट हमारे पास आ जाता है विजिबल रीजन, या हम जिसे विजिबल एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। इस विजिबल एटमॉस्फेयर में हमारे पास फोटोस्फेयर आ जाता है क्योंकि ये विजिबल रिंग ऑफ लाइट होता है। उसके बाद लास्ट हमारे पास आ जाता है आउटर एटमॉस्फेयर,
आउटर रीजन ऑफ सन, जिसमें हमारे पास क्रोमोस्फेयर आ जाता है, यानी कि उसकी जो आउटर लेयर होती है, और कोरोना आ जाता है। कोरोना जो वो सबसे आउटर लेयर होती है सन की, और ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट भी होती है कोर के अलावा। तो सबसे पहले इन्हीं की बात करते हैं। ये विजिबल एटमॉस्फेयर होता है और ये बहुत ही थिन लेयर होती है। ये जो लेयर है ये हमारे पास फोटोस्फेयर कहलाती है। ये विजिबल रीजन होता है और इसका जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 5800 केल्विन तक होता है। अच्छा, इस पर कभी कभार जो होते हैं वो सन स्पॉट्स पाए जाते हैं, क्योंकि सन स्पॉट साइकिल यहाँ पे चल रहा होता है, इस वजह से कभी कभार यहाँ पे सन स्पॉट साइकिल पाए जाते हैं। उसके अलावा जो दूसरा हम आउटर रीजन की तरफ आएँ तो हमारे पास आ जाते हैं क्रोमोस्फेयर और कोरोना। तो ये जो फोटोस्फेयर के बाद की लेयर है ये वाली, ये हमारे पास कहलाती है क्रोमोस्फेयर। ये भी बहुत थिन लेयर होती है और इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 10,000 केल्विन तक होता है। तो जब हमारे पास इक्लिप्स होता है तो उसमें हमने देखते हैं कि सन जब रेड कलर शो करता है तो ये ही वो वाली लेयर होती है जो रेड हो जाती है, क्रोमोस्फेयर, ड्यूरिंग द इक्लिप्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोरोना। कोरोना जो है वो सबसे आउटर लेयर होता है इन सन स्ट्रक्चर और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा, यानी कि 1 मिलियन केल्विन तक इसका टेम्परेचर होता है। अच्छा, अब इसकी बात करें इंटीरियर की। कोरोना इसी से रिलेट होगा, किस तरह से रेडिएशन जोन जो होती हैं वो सरफेस तक जाती हैं। तो सबसे पहले इंटीरियर में बात करते हैं कोर की, जो इसका सबसे सेंट्रल पॉइंट होता है और सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट होता है। इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 15 मिलियन केल्विन तक होता है और ये कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, ये ऑलमोस्ट 25% जो रेडियस होता है सन का वो कोर ही कवर करती है। इस वजह से ये सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट होती है। इसका टेम्परेचर 15 मिलियन केल्विन तक चला जाता है और इससे कॉन्स्टेंटली यही वो रीजन है जहाँ पे हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन भी होता है, यानी कि हीलियम प्रोड्यूस होती है और यही जो हीट और एनर्जी होती है वो कॉन्स्टेंटली रेडिएट होती है टुवर्ड्स आउटर सरफेस। उसके बाद रीजन आ जाता है रेडिएशन जोन का। इसके बाद जो हमारे पास ये रीजन है ये सारा रेडिएशन जोन कहलाता है, कोर के बाहर वाला। इसका टेम्परेचर हमारे पास 10 मिलियन केल्विन तक होता है और इस रेडिएशन जोन के जैसे नाम से आ रहा है कि रेडिएशन री-रेडिएट होती है। जितने भी अर्थ के जो सन का सेंटर स्पॉट है उससे जितनी भी हीट जा रही होती है वो सारी रेडिएट होती है थ्रू दिस रेडिएशन जोन और वो रेडिएट होकर आउटर सरफेस की तरफ ट्रैवल करती है। उसके बाद रेडिएशन जोन के बाद हमारे पास जो लेयर आती है वो होती है कन्वेक्शन जोन की। ये जोन हमारे पास कन्वेक्शन जोन कहलाता है। रेडिएशन जोन में हमारे पास थर्मल रेडिएशन थी जो कि एक कांस्टेंट मोड होता है एनर्जी का। कन्वेक्शन जोन हमारे पास किस तरह होती है कि अपवर्ड जो ट्रैवल करती है हीट अपवर्ड कन्वेक्शन में, उसे इसलिए हम इसको कन्वेक्शन जोन बोलते हैं क्योंकि जितनी भी थर्मल रेडिएशंस होती हैं वो सारी अपवर्ड कन्वेक्शन में मूव करती हैं। तो यही वो रीजन होता है कन्वेक्शन जहाँ से हीट अपवर्ड कन्वेक्शन में मूव करती है। अब इससे क्या होता है कि कन्वेक्शन का जो टेम्परेचर वो भी ज़्यादा होता है। इसमें जितनी हीट आ रही होती है वो इस तरह ट्रैवल करती है। अच्छा, तो जब वो सरफेस कोई भी जो सब्सटेंसेस हैं, सरफेसेस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो जब सरफेस पे मूव करते हैं तो वहाँ पे कूल डाउन हो जाते हैं और कूल डाउन होते ही फ़ौरन वो वापस इस लेयर पे आ जाते हैं। ये जो कन्वेक्शन और रेडिएशन जोन के दरमियान की लेयर है, यहाँ से वो दोबारा से हीट कलेक्ट करते हैं और दोबारा से वापस सरफेस पे चले जाते हैं। इस तरह से ये कॉन्स्टेंटली इनके दरमियान में, ये जो रीजन है इनके दरमियान में एक साइकिल चलता रहता है जिससे हम बोलते हैं सन स्पॉट साइकिल। इसी वजह से यहाँ पे जब वो सन स्पॉट्स बनते हैं तो ये सन स्पॉट साइकिल चलता है कॉन्स्टेंटली, कन्वेक्शन से हीट वापस और फिर से हीट बाहर इस तरह जाती है। ये हो गया। उसके बाद कोरोना। अच्छा, कोरोना क्यों सबसे ज़्यादा इसमें जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि जितनी भी रेडिएशंस होती है, फोटोस्फेयर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हीट जो होती है वो ट्रैप नहीं होती। लेकिन जिस तरह कोरोना के ये जो लेयर है ये ऑलमोस्ट मिलियन ऑफ किलोमीटर्स तक जाती है, तो ये वो लेयर है सबसे आउटर लेयर जो सबसे ज़्यादा हॉट होती है।
सोलर सिस्टम में सन में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनता है, उसका आउटर रीजन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका जो मिडल लेयर है, विजिबल एटमॉस्फेयर है, वो किस तरह का होता है, और उसके इंटीरियर में किस तरह से प्रोसेस चल रहा होता है। अब यहाँ पे एक टेबल है जिसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन है, क्योंकि कुछ फिगर्स हैं जो कि डायरेक्ट एग्जैक्ट याद करने हैं, तो इस वजह से वो एज अ टेबल की फॉर्म में हमने दे दिए हैं कि जिसमें मैस ऑफ सन, उसका डिस्टेंस, उसकी डेंसिटी, उसका टेम्परेचर, उसकी जितना डायमीटर, वो सारा कुछ जो है वो इस टेबल में है, जिसमें जो फिगर्स हैं वो एग्जैक्ट आपने याद करने हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट सोलर सिस्टम, जिसमें हमने बात की सन की। अब हम जो नेक्स्ट मूव करेंगे वो बात करेंगे सन के अलावा जो हमारे पास दूसरी कंपोनेंट्स हैं सोलर सिस्टम के, उनके बारे में।